नमस्कार। आज मेरे साथ हैं शाइला खान जी। एक फेमस यूट्यूबर हैं, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान में यूथ को रिप्रेजेंट ये भी करती हैं। लाहौर में रहती हैं और अभी-अभी यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकली हैं। अच्छा काम कर रही हैं, यूट्यूब पे बहुत बिल्कुल ज्वलनशील यानी कि बर्निंग टॉपिक्स उठाती हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे टॉपिक्स उठाती हैं, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स, इंडिया के इंटरनल मैटर्स और कमेंट्स इनके जो रिएक्शन वीडियोस ये बनाती हैं उसके पीछे इनके कमेंट्स बड़े धारदार होते हैं। इसी की वजह से मैंने इनको बुलाया है। शैला जी, पहली चीज बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। शैला जी, पहली चीज ये कि पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक एक इमेज है 1980s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं और ये इमेज आज भी वैसी बरकरार है। क्या आज भी उसी तरीके की इमेज है या कुछ इकोनॉमी बेटर होने के साथ या इंडिया की डेवलपमेंट के साथ बेटर इमेज बनी है पाकिस्तानी यूथ में इंडिया की? सर अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और वाकई ये इंडिया के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की जो यूथ है वो भारत के बारे में क्या राय रखती है, उनकी क्या सोच है भारत को लेके। देखिए मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊँगा तो मेरे सारे पाप वहाँ पे क्या हो जाएँगे? धुल जाएँगे। ठीक है? ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम मस्जिद जाते हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं, तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट। बचाएगा मीन्स? बचाएगा मीन जैसे कि आपको पता है इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक़्त की रोटी खाने से मजबूर है और वही चीज़ें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज़ कॉस्टली पड़ जाती है इम्पोर्टेड चीज़। तो अब जो हम यूथ हैं हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की वो तो जा चुके हैं, ठीक है? और जो अभी करंट है पीएम शहबाज शरीफ वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है। अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। राइट। मतलब पाकिस्तानी यूथ कुछ ऐसा देखता है कि जिस चीज की हमें कमी पड़ती है वो हम इंडिया से ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेक्ट। है और हमारे ट्रेड इंडिया से हो तो ज्यादा अच्छा है। बट पॉलिटिकल पॉलिटिकल विल कुछ अलग ही दिखती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी विल बताई ही थी कि जब तक 370 नहीं दोबारा लगेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर भी कुछ मुख्तलिफ व्यू रखते हैं, हालांकि उनके डेप्यूटी वो भी एक व्यू उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे तब तक हम दोनों के दोनों वी डोंट सी इंडिया एज पार्टनर। लेकिन कहीं ना कहीं इनका पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर, जब ये पिछली गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय इनका व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी से इतना टची क्यों है, लेकिन हाँ एक चीज है कि क्या इंडिया की डेवलपमेंट या इंडिया की इकोनॉमी देख के पाकिस्तानी यूथ कहीं कंपेयर करता है कि दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान कहाँ गया और इंडिया कहाँ गया, या किस तरीके के मॉडल को बेटर समझता है पाकिस्तानी यूथ? सर जब से इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है और जितना इंडिया ने तरक्की कर लिया है ना, जो कोई 2-3 सफ़े पढ़ता है डेली के हिस्ट्री के बारे में या फिर वो दुनिया के साथ इन टच है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं भारत के साथ मुकाबला करूँगा। वो कहते हैं हम उनको फेस ही नहीं कर सकते। अब जैसे एक दौड़ थी भारत ने हमारे साथ 4 जंगें भी लड़ी हैं, ठीक है? अब वो उस बहस में हम नहीं पढ़ते शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी वजह क्या थी। लेकिन आज जो भारत की जो पोज़ीशन है, पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक पे बात कर रही है और वाहिद बदनसीबी हमारी है कि हम मुँह मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो शराइत हम रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि ये वो शराइत हैं जो भारत कभी नहीं मानेगा। आर्टिकल 370 दोबारा कभी भी नहीं लग सकता। हमारे पूरे एक प्राइम मिनिस्टर क्या दूसरे भी तीसरे भी बार-बार ये कहते रहे, तो बेसिकली इन्होंने अवाम के सामने एक मुद्दा बनाया है कि ये हमारा मुद्दा है और हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन इंडिया हमारी बात माने। इंडिया आपकी बात क्यों मानेगा?
वो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो अपने आप को इतने अच्छे से लेके चल रहा है, बात तो आपको उनकी माननी चाहिए। राइट। ताकतवर की बात मानी जाती है ना। अगर अगर ये देखा जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो अभी हाल में फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि ये तो वो हैं जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को मरवाया था, ये वो ये क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल ओपिनियन है, या लोग ऐसा पाकिस्तान के सड़कों पर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है, या ये फीलिंग है कि नहीं इस आदमी ने डेवलपमेंट तो की है। तो सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे उन्होंने मोदी जी को गुजरात का बुच्चर बोला कि वो तो मुसलमानों को किल करते हैं, बस उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा, ठीक है। लेकिन शायद उन्होंने इस केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था कि वो जो ट्रेन थी अयोध्या से यात्रा करके वापस आ रही थी, ठीक है, और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको अटैक किया और ये जो गद्दे थे पेट्रोल से डिप करके अंदर फेंके गए और उनको आग लगाएगी, जिससे 65 मुझे याद है कि बच्चे और औरतें जलकर राख हो गए थे। और उसके बाद से फिर उनको जिस तरह से पनिश किया गया, देखिए अगर हम जुर्म को पनिश नहीं करेंगे तो वो जुर्म पूरे माशरे को निगलता चला जाएगा। हमारे यहाँ आजकल क्राइम अगर बढ़ते हैं तो वजह यही है, कहीं ना कहीं पर उनको उनकी सजाएं नहीं दी जा रही। लेट्स सपोज सर सोचें अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलती, जिस तरह से मोदी जी ने क्विक एक्शन लिया वो ना होता, तो क्या आज गुजरात इतना प्रोस्पेरस होता? नहीं होता ना। क्योंकि आप देखिए पॉजिटिविटी किसी इंसान के अंदर लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इसमें एक कहते हैं ना कुछ अलग ही अट्रैक्शन होती है, लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने भारत के यूथ को गलत रास्ते की तरफ जाने से रोका है और इससे सबका भला हुआ है, मुसलमानों का भी भला हुआ, हिंदुओं का भी भला हुआ। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको भारत पे बात करनी चाहिए। सर हमारे यहाँ पे इतने मसले हैं, हमारा पख्तूनों का मसला है, मैं खुद एक पख्तून हूँ, मुझे पता है कि हमारे क्या मसले मसाइल हैं। हमारे पंजाब में देखें जिस तरह से हर बजट आके सारा पंजाब पे लग जाता है, ना पख्तूनों के हिस्से में कुछ आता है, ना सिंधियों के हिस्से में कुछ आता है, ना कश्मीर के हिस्से में आता है, ना बलोचिस्तान के हिस्से में आता है। तो हम ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सैलरीज ले रहे हैं, तो अवाम टैक्स पे कर रही है तो ले रहे हैं ना, तो इन्हें हमारे पे बात करनी चाहिए। मेरा पॉइंट हमेशा यही रहता है कि जब भी पाकिस्तान को बाहर बुलाया जाता है, मोदी जी जाते हैं, आपकी बात करूंगी, तो वो क्या करेंगे, भारत की बात करेंगे ना। कभी भी उन्होंने कश्मीर के लिए बात वहां पर नहीं की है, नहीं की ना, वो अपने मुद्दे लेके जाते हैं ना। तो दो कहते हैं ना, दो पैसों का भला हो जाता है भारत का, लोगों को पता चलता है उनके क्या प्रोग्राम है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ एक ही पॉइंट होता है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताती चलूं, आजकल जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं सारे के सारे कश्मीर गए हुए हैं। आप यकीन करें ऐसे वो प्रोग्राम वहां से ऑन एयर कर रहे हैं कि जो आपके होश उड़ा देगी। कभी किसी ने वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं की, कभी कोई लोकल के पास गया नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से खा रहे हो, आप कहाँ से पी रहे हो। अब जो वीडियोस आ रही है मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये वो जन्नत है जिसके बारे में हम कहते थे कश्मीर जन्नत है, कश्मीर जन्नत है। वो लोग सर इस कदर उकताए हुए हैं, इस कदर मुश्किल में है कि मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे तीसरे के बारे में बात करनी चाहिए। ये सही टाइम है कि सिर्फ हम अपने लिए बात करें, और बात किसकी करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इस वक्त हमें इस देश को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट। अच्छा, मतलब एक पाकिस्तानी यूथ कुछ इस तरीके से सोचता है कि यार राइट, इंडिया हमारा नेबर है, और कुछ भी हो, रिलेशंस कितने ही खराब हो यार, नेबर है, पड़ोसी है, और हम मतलब हम वही हैं जो पहले आज से 100 साल पहले हम एक हुआ करते थे। तो आज भी अगर हम इंडिया से हेल्प लें या इंडिया को हेल्प करें या इंडिया को सामान बेचें या इंडिया से सामान खरीदें, तो प्रॉब्लम क्या है? साथ तो हमें रहना ही है, कहीं हम अपने कंट्री के नीचे टायर लगा के उसको यूरोप तो ले जा नहीं सकते, यहीं रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की थिंकिंग, सही बात। अच्छा, अगर बात करूं मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे वापस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी, वो एक तरफ रशिया से भी दोस्ती बना के बैठे, सस्ता तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी दोस्ती बना के बैठे हैं, और क्वाड में भी है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, सारे के सारे 20 बड़े कंट्रीज के हेड्स हमारे कंट्री में आए हुए थे। तो क्या, और जयशंकर साहब भी, मैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या पाकिस्तानी यूथ
इसे एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पे देखता है, या कहीं मेलाफाइड प्रोपेगेंडा है जो कि ये बताता है नहीं नहीं यार इंडिया कोई तरक्की नहीं कर रहा है, ये सब दिखा हुआ है? मैं आपको बताऊं, जितनी भी बातें आपने अभी पूछी है ना, सिर्फ चंद लोग हैं, 10% या 8% है जो कि इसको अच्छे वे में लेते हैं। बाकी सब इतना जेलस होते हैं, इतना जेलस होते हैं, वो कहते हैं वो करके हम क्यों नहीं किया, उन्होंने कर लिया हमने क्यों नहीं किया। अब ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि कोई घुमाएगा और हम भी वो कर लेंगे। उन्होंने अगर ये जो कुछ किया है तो उन्होंने अचीव भी किया। सर हमारे यहाँ जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इंडिया तो अब डॉलर को भी रिप्लेस करने जा रहा है रुपी से। बड़ा देश, बड़ी सोच, बड़ी सियासत, लेकिन हमारे यहाँ पता क्या है मसला, अब बड़ी बड़ी बातें आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान से नहीं आ रही हैं। पहले जैसे होता था हमारे अंदर जज्बा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब लोग ये जान चुके हैं कि जो हमें बताया जाता है या जो हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा कोई नहीं पहुंचने वाला। ठीक हो गया ना। देखिए क्योंकि हमारा हर दूसरा तीसरा बंदा जो थोड़ा कुछ बोलना जानता है या फिर वो सियासत में है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके पास सामने जब भी माइक जाता है तो वो क्या करता है, एंटी इंडिया बोलता है। ठीक हो गया। पहले ये एक तरीका होता था जल्दी फेमस होने का, वोट कलेक्ट करने का। अब कोई भी बोलता है ना, लोग कहते हैं यार ये वैसे लगा हुआ है, इसको क्या पता है इंडिया कैसा है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, इंडिया ने वहां से पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं की। इंडिया ने अपना एक ऐसा इमेज बनाया ना कि लोग देखते 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 अब उस देश को यहाँ से बैठे समझ रहे हैं कि वो सिर्फ अपना भला चाहता है, ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और ना ही वो किसी के मुद्दे में टांग अड़ाता है। हमारे इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नजर में बेस्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं मेरी नजर में दो ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। अगर आप इन दोनों को पसंद करते हैं तो फिर आप उनके देश से नफरत कैसे कर सकते हैं, चला तो वही रहे हैं ना। राइट राइट, चला तो वही रहे हैं, सही बात है। और हाँ। मतलब क्या पॉलिसीज कहीं ना कहीं पसंद आ रही हैं लोगों को। और अगर बात करें कि जब इंडिया में कर्नाटका में एक हिजाब का इशू हुआ था, वो लड़की ने आके अल्लाह अकबर बोला था, वो चली गई थी, तो सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चीख रहे थे कि नहीं नहीं, हिजाब इज अ राइट, हिजाब हिजाब जो है वो चॉइस है, हिजाब इज अ चॉइस, वो अपनी चॉइस है, जो पहनना चाहे पहने, जो नहीं पहनना चाहता ना पहने। अब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये चॉइस को कंपलसरी कर दिया गया। रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पीओ के, या आप जिसे आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे कंपलसरी कर दिया गया। इसके पीछे है कौन? पूरे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता हमें। मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे ना एक छोटी सी रीजन है जो कि इतनी माइनर सी है ना कि लोग अगर उसको जानने की कोशिश भी करेंगे ना फिर भी उनकी नजरों से परे रखा गया है। देखिए ये 3-4 महीने ऐसे हैं कि जिसके अंदर कश्मीरियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। ठीक है, उन्होंने डिमांड की है। जब वो अपने सामने वाले कश्मीर में प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं तो तकलीफ तो होती है ना। अगर मेरा एक घर है उसके 2 बंटवारे हो जाए, एक पोर्शन को अच्छे से रखा जाए, दूसरे को बर्बादी की तरफ धकेला जाए, तो मैं तो चिल्लाऊंगी ना कि उसका क्या हाल किया और मेरा क्या हाल किया। तो कश्मीर जो है ना, ये जो हमारा आजाद कश्मीर है, वो वहां पर देखता है कि उनके जो सामने सब नजर आते हैं। उन्होंने जब अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू की ना तो उनकी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट कर दी गई है। मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं। अब वहां के जो सहाफी माइक उठा के बात करते थे हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास कॉलेज नहीं है, अब उनकी तवज्जो कहां पर भटका दी गई है, हिजाब की तरफ। आप समझे इस बात को। अब वहां का जो मीडिया है वो किस टॉपिक पे बात करेगा, हिजाब पर। और इसी में 2-2.5 महीने निकल जाएंगे और पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, बात करें पाकिस्तानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसमें वो लोग इंडिया विजिट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या बोलते हैं, काफिरों का देश है या मोदी का देश है, हम तो नहीं जाते, या अगर आना भी चाहते हैं तो एक एक अजमेर तो मेरे सारे दोस्त आना चाहते हैं, उसके अलावा भी कोई जगह? सर देखें, जितने प्रोग्राम मैंने देखे हैं
जो पाकिस्तानी इंडिया के बारे में जानते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और हमें डेफिनेटली वहां पर विजिट करना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हम उस धरती को देख सकें जहाँ पे हमारे फोर फादर्स कभी रहा करते थे। हम वो उन जगहों पे विजिट कर सके जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए फाइट किया। पाकिस्तान तो बाद में बना ना, 1947 से पहले क्या थे हम? भारत का ही तो हिस्सा थे ना। तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन लोगों को जाके देखूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ जंगें लड़ी, अपने खून से इस मट्टी की हिफाजत की है। तो मैं तो उनको अपने हीरो मानती हूँ जो कि हिस्ट्री में मौजूद है। उनको नहीं मानती कि जिन्होंने बस आके दो देशों को तकसीम कर दिया। और मुद्दा तो ये कभी भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते। ये कभी मुद्दा था ही नहीं। अगर ये होता तो आज वहां पे 27 करोड़ मुसलमान कैसे रहते? स्टिल यही प्रॉब्लम राइट। रहती। और है भी। और जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे इंडिया में, अगर देखें तो हमारे यहाँ आर्मी में भी हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी हैं, जजेस भी हैं, और हर 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 फील्ड में। और बेसिकली इंडिया इज प्राउड ऑफ आवर मुस्लिम्स, क्योंकि वो हमारे नेशन बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एक एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे, वो सारे मिसाइल्स, लगभग सारे मिसाइल्स उन्हीं की देन है इंडिया को। न्यूक्लियर टेस्ट भी उन्होंने ही करवाया था। और अगर अभी हम एमका की बात करें, एमका मतलब हमारा एक 5th जनरेशन फाइटर जो आ रहा है, वो 5 मेंबर की टीम में, 5 मेंबर्स में से एक लेडी जो है वो मुस्लिम लेडी है, जो उसको बन रहे हैं कोर। तो बहुत बहुत मुस्लिम्स जैसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। ठीक है, फ्रिक्शंस होती हैं। अगर आप घर में 5 बच्चे हो तो उनमें भी फ्रिक्शंस होती है, 5 बच्चों में भी लड़ाई होती है, ऐसा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ में भी होती है, माँ-बाप में भी होती है, सब में होती है। तो वैसे लड़ाई फ्रिक्शंस हैं भी, नो डाउट, लेकिन कंट्रीब्यूशंस भी हैं, और कंट्रीब्यूशंस फ्रिक्शन से ज्यादा हैं। अगर बात करें कि जिस तरीके से हमारे कंट्री में चल रहा है, मुस्लिम्स भी सामने हैं, सब कुछ सामने है, क्या पाकिस्तानी सोसाइटी या पाकिस्तानी लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में वाकई में मुस्लिम्स पे एट्रॉसिटीज हो रही है? क्योंकि मैंने बहुत बहुत लाहौर में और हर जगह बहुत देखा है इस चीज को, कि वहां तो बहुत एट्रॉसिटीज होती हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन, हालांकि हमारे 3 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं। एक एक्टिंग प्रेसिडेंट अहमद आयतुल्ला थे, जो कि चीफ जस्टिस थे और प्रेसिडेंट बने थे। 4 प्रेसिडेंट हुए हमारे सिख। एक अनफॉर्चुनेट बोलिए या जो बोलिए, कि हमारे कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। हमारे एक सिख प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सिख मुस्लिम से भी छोटी वो है। एक कंट्री है, एक स्टेट है हमारे पास, उत्तर प्रदेश, यूपी। जी, योगी ऐसा जी की। स्टेट है, या ऐसा स्टेट है कि आप ट्रेन में बैठिए रात में 10 बजे, सुबह 6 बजे उठेंगे तो ट्रेन अभी भी यूपी से ही जा रही होगी, इतना लंबा स्टेट है वो। बिल्कुल और करेक्ट। और उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है, मैग्नीट्यूड। करेक्ट। अच्छा, अगर क्या क्या किस तरीके से परसीव किया जाता है इस पूरे मैग्नीट्यूड को? और जो मुस्लिम्स यहाँ पर हैं, वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, मुझे पता है। अच्छा सर, मैं बताती हूँ। ये जो सारा मामला स्टार्ट होता है प्रोटेक्शन से, ठीक हो गया। जब बंटवारा किया गया ना, तो कायद आजम मोहम्मद अली जना, जो यहाँ के फाउंडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये बोला था कि जो हिंदू यहाँ पर रहना चाहते हैं, उस वक्त 16% थे, तो हम उनको ना हर तरह की हिफाजत फराम करेंगे। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये यही गया। आपको पता है मॉडल टाउन बहुत खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी थी हिंदू लोगों की, शाह आलम मार्केट बहुत बड़ी मार्केट थी। और लाहौर, क्योंकि लावा ये भी एक उनका होली नेम है सनातनियों का, क्योंकि ये गोड के बेटे के नाम से ये शहर आबाद है। तो कौन अपना शहर छोड़ के जाना चाहता था? तो वो यहाँ पर रुक गए। ठीक हो गया। जब वो यहाँ पर रुके तो अब वक्त के साथ साथ उनको वो चीजें नहीं रिक्वायर हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करे, आपको पता है आजादी के बाद भी काफी टाइम बॉर्डर खुले रहे हैं, लोग आते जाते रहे हैं। ठीक हो गया ना, जिसको कोई मसला था इधर से भी या उधर से भी। फिर हमारा आयन बना, ठीक है। आयन में ये बोला कि कोई भी वजीर आजम या फिर सदर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। आप ये देखें, मेरा दिमाग, आपका दिमाग, जितने भी पर्सनैलिटी है, सब बच्चे डिफरेंट है, कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। ठीक हो गया। अब हिंदू के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, दोनों के बच्चे काबिल हो सकते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज एक हिंदू फैमिली से बिलोंग रखती हूँ और मेरे बच्चे के अंदर एक सियासी लीडर की प्रॉपर्टीज हैं, वो चाहता है कि मैं अपनी सियासी जमात बनाऊं, तो क्या उसका कैरियर तो आइन ने खत्म कर दिया ना? वो तो नहीं बन सकता।
तो जो उस दौर के जो पढ़े लिखे पेरेंट्स थे वो क्या किए, वो वापस कहाँ चले गए, इंडिया में चले गए। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आइन बनने के बाद बहुत से हिंदू पढ़ी लिखी फैमिलीज ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस तरह हो गया, हमें नहीं पता हमारे बच्चे की कल को क्या ख्वाहिश है, लेकिन वो उस मकाम तक नहीं जा सकेगा। आपका देश एक सेकुलर देश है, उसमें टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। देखिए सर, कोई भी सियासी पार्टीज मुल्क को आगे नहीं ले जा सकती जब तक कि अवाम मेहनती ना हो, अवाम काबिल ना हो, उनके अंदर लगन ना हो, यूनिटी ना हो। ठीक है, तो ये सब मिलके भारत को आगे ले जा रहे हैं ना, मोदी जी तो अकेले नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है हालात ऐसे बिगड़ते गए, हमारे अंदर वो यूथ है या फिर वो 40+ के लोग हैं, उनके अंदर काम करने का जज्बा ही नहीं रहा। हमारे बस सोच है बाहर जाना, बाहर नौकरी करनी है बस। राइट। हमारे पास इंडिया में एक कई मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मेल फीमेल, इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स। एक पुलिस सर्विस ऑफिसर ऐसी भी हैं, अब वो उनकी एक हिंदू लड़के से शादी हुई है, और एक आईएएस ऑफिसर ऐसी भी हैं जिनकी मुस्लिम लड़के से शादी हुई जो कि हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम मैरिजेस यहाँ बहुत कॉमन है इंडिया में, और होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बॉलीवुड में देखते होंगे, बॉलीवुड का एग्जाम्पल तो है ही। अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला की डॉटर की शादी सचिन पायलट से हुई है। तो ये हमारे कंट्री में होता रहता है, लेकिन लव जिहाद भी सीखा जाता है। तो पाकिस्तान में क्या ये बात भी बताई जाती है कि भैया वहां पे मैरिजेस होती रहती हैं, ये लव जिहाद शव जिहाद जो कहानी बताई जाती है, कुछ ही लोग सीखते हैं, अदरवाइज एज अ सोसाइटी पाकिस्तान इंडिया में इतनी इंटर रिलीजन इंटरफेथ मैरिजेस होती है कि वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा भी पता लगता है? सर देखिए, अभी जिनको इंडिया के बारे में पता है उनको ये सवाल बताने की जरूरत भी है ना, उनसे पूछने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक मोहल्ला है, उसमें हिंदू भी रह रहा है, उसमें सिख भी रह रहा है, उसमें मुसलमान भी रह रहा है, उसमें क्रिश्चियन भी रह रहा है। ऐसे तो नहीं है ना कि ये मोहल्ला सिर्फ मुस्लिम का है या ये कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम की है, यहाँ पर हिंदू नहीं है। ऐसे तो इंडिया में नहीं है ना, सब मिलके रहते हैं। ठीक हो गया, जब सब मिलके रहते हैं तो जाहिर इंटरेक्शन भी हो जाती है, किसी को दिल का अच्छा लगना, किसी से बातचीत करना, ये एक इंसान की नेचर में चीज आती थी, कोई इंसान को अच्छा लग जाता है ना। लेकिन वो इंडियन जो मुस्लिम है ना, उनकी सोच हमारी तरह नहीं है। जिस तरह हम काफिर काफिर कहते हैं कि वो काफिर हैं या वो एक अलग ही दुनिया से हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा कोई महान कौम उतारे गए हैं जमीन पे, उनकी ये सोच नहीं होती ना। तो वो उनको इस अपने नेबर की तरह लेके चलते हैं, उनसे मोहब्बत भी कर लेते हैं, उनसे शादियां भी कर लेते हैं, इंटरफेयर मैरिजेस। और दूसरी बात इसमें अहम चीज जो ये है वो मुझे लगता है सनातनी भाइयों की सोच है कि वो ये नहीं कहते कि अगर आप मेरी वाइफ बनोगी तो आप जो है नमाज नहीं पढ़ सकती या मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तो वो एक चीज उनके बीच क्लियर होती है, आप मंदिर जाओ मुझे कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं आप मस्जिद जाओ मदरसा जाओ मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं ना। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है ना जब उसमें रिस्पेक्ट हो। रिलीजन और धर्म की बात तो बाद में आती है ना। तो वो एक दूसरे के डिसीजन को अहमियत देते हैं, मोहब्बत करते हैं। दैट्स व्हाई वहां पे इंटरफेथ मैरिजेस चल जाती हैं। यहाँ पे मैंने कभी नहीं सुना किसी को। राइट। थैंक्स अ लॉट शैला जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा, इट वाज वंडरफुल डिस्कशन, और उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन और जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।